बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। कल यानी कि 28 जनवरी को बाबा जी और हुजूर जी इंदौर से गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर की संगत को बाबा जी और हुजूर जी ने पैदल चलकर दर्शन दिए। उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर बैठ गए। कुछ शब्द गाए जाने के बाद सवाल जवाब शुरू हुए। आज का यह वीडियो गोरखपुर में हुए सवाल जवाबों पर आधारित है। हम संगत से विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए अब सवाल जवाब सुनते हैं। सवाल जवाब के दौरान सबसे पहले एक बहन ने बाबा जी से कहा कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसका मन बस सेवा करने में लगता है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर आज पढ़ाई नहीं की तो कल दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। सेवा के लिए भी सही समय आता है, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। फिर उस बहन ने दोबारा पूछा कि क्या पढ़ाई के बाद मुझे पक्की नौकरी मिल जाएगी? बाबा जी ने हंसते हुए एक मजाकिया उदाहरण दिया। बेटा, मुर्गी आई नहीं और हम अंडे की चिंता पहले ही कर रहे हैं। इस पर संगत हंस पड़ी। इसके बाद अगला सवाल एक बीवी ने बाबा जी से भोजपुरी में पूछा, जिसे बाबा जी पूरी तरह समझ नहीं पाए। उन्होंने उस बहन से कहा कि वे सवाल ठीक से नहीं समझ सके। वहां मौजूद एक सेवादार ने उस सवाल को हिंदी में कन्वर्ट किया। बीवी ने कहा, बाबा जी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है और मैं बहुत परेशानी में हूं। आप ही कृपा करके मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, मालिक हमसे कभी दूर नहीं है। मालिक की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। हम भले ही मालिक को भूल जाएं, लेकिन मालिक कभी हमें नहीं भूलता। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह चाहे सुख हो या दुख, वह सब हमारे कर्मों का हिसाब है। हमें मालिक की रजा में रहकर भजन सिमरण करना चाहिए और मालिक का शुक्र करना चाहिए कि वह थोड़े बहुत दुख देकर हमारे कर्मों का हिसाब कर रहा है। उसी बीवी ने आगे कहा कि उसने अपने घर में शुरू से सत्संगी माहौल बनाया है, फिर भी उसके बच्चे इस ओर नहीं लग रहे। वे सत्संग पर नहीं जाते। बाबा जी ने समझाया कि किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब मालिक की मौज होगी तब वह स्वयं उन्हें इस रास्ते पर ले आएगा। हमारा काम सिर्फ एक अच्छा माहौल बनाना है, बाकी सब मालिक के हाथ में है। अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दुख से घिरा हुआ है। क्या यह सब कर्मों के कारण होता है? बाबा जी ने बड़े सहज ढंग से समझाया कि यह दुख हमारी चाहतों की वजह से होते हैं। इंसान को मालिक ने जो दिया है उसकी कद्र नहीं होती, बल्कि वह और अधिक पाने की चाहत में भागता रहता है। जब हम दूसरों के पास कुछ देखते हैं तो हमारे मन में यह इच्छा जाग उठती है कि मेरे पास भी यह चीज होनी चाहिए। इन्हीं अनियंत्रित चाहतों की वजह से इंसान दुखी हो जाता है। बाबा जी ने समझाया कि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है, उसे जबरदस्ती हासिल भी कर लें तो हम उसकी संभाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मालिक ने जो दिया है उसी में खुश रहना सीखें। फिर एक बुजुर्ग ने भावुक होकर बाबा जी से कहा कि कई साल पहले जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, तब मां और बच्चे दोनों की स्थिति बेहद नाजुक थी। लेकिन फिर आपकी कृपा से बच्चे का जन्म भी ठीक हुआ और मां भी स्वस्थ हो गई। मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जीने लगा। वह एक फार्मासिस्ट बन गया। लेकिन 23 साल की उम्र में हमारा बेटा संसार छोड़कर चला गया। यह कहते हुए वह बुजुर्ग रोने लगे। बाबा जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, आना और जाना मालिक के हाथ में है। हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक ने उसे अपने घर बुला लिया। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि
जो भी इस संसार में आता है उसका जाने का समय भी तय हो जाता है। इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता। हमें हमेशा मालिक की रजा में खुश रहना चाहिए। अगर आपको यह सच अच्छी लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी।